दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, लेकिन इस बार का जो बॉर्डर है वो है काकरभिट्टा नेपाल की तरफ और दूसरी तरफ है पानी टंकी जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के नज़दीक है। शाम को मेरी ट्रेन है सिलीगुड़ी से गुवाहाटी के लिए, तो मुझे लगता है क्यों ना यहाँ से नज़दीकी हिल स्टेशन दार्जिलिंग जो यहाँ से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है उसको देखा जाए। हालांकि समय कम है, लगभग अब मेरे पास सिर्फ 12 घंटे रह गए मेरी ट्रेन को आने में। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग में दार्जिलिंग को और कोशिश करते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी जुटाने की और कुछ देखते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे भी। दोस्तों माछी रिवर पे बना ये वही ब्रिज है जो एक तरफ से नेपाल से जुड़ा है, दूसरी तरफ भारत से जुड़ा है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को इस तरह के ई रिक्शा एक कोने से दूसरे कोने पे लेके जाते हैं। भाई यहाँ से दार्जिलिंग के लिए भी सीधी गाड़ी मिल जाती है क्या? हाँ, आगे से मिल जाएगी। डायरेक्ट भी मिल जाती है? डायरेक्ट भी डायरेक्ट शायद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देखिए सामने एक ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर अब लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। बीच में लिखा हुआ है सिलीगुड़ी, यहाँ से 31 किलोमीटर है और शायद इधर कुछ चेकअप कराना होता होगा। तो मैं शायद थोड़ा आगे की तरफ आ गया हूँ, इधर से चेकअप करा के चलते हैं। तो पीछे से मैं आ गया हूँ जहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया और एक स्कैनिंग मशीन रखी जहाँ मैंने अपना बैग स्कैन कराया। यहाँ पर काफ़ी ऑटो रिक्शा वाले हैं और जो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। सामने का कुछ ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, सामने एक बड़ा सा मंदिर भी बना हुआ है। चलो 50 रुपये में सिलीगुड़ी छोड़ेंगे। सिलीगुड़ी डायरेक्ट वहाँ नहीं जाती है क्या? दार्जिलिंग का यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़ में उतरना पड़ेगा। आप मुझे बता देना। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पर। तो इसी मोड़ से यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, बसें भी यहाँ से इस जगह से जाती हैं। शेयरिंग जीप, टाटा सूमो इस तरह से खड़ी रहती हैं। कितनी देर में चलेंगे भाई अगर इससे जाएंगे तो? ये तो रेडी गाड़ी है। रेडी है? एक में निकल जाएगा। चलो चलो एक जन दादी घालो ना। कितना लेगे तो बता दो। 250। चलो पूरे रास्ते ये नैरो गेज रेलवे ट्रैक चलता रहा और अभी मैं जिस जगह आके रुका हूँ ये जगह है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। तो चलिए एक नज़र पहले मैं दार्जिलिंग स्टेशन की लेता हूँ और फिर कोशिश करते हैं अंदर जो यहाँ का मॉल रोड है और भी जो जगहों को देखने की। लेकिन पीछे की तरफ एक खूबसूरत सा चर्च भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्टेशन के ऊपर की तरफ। और ये कुछ प्लेटफॉर्म का नज़ारा है। प्लेटफॉर्म आके दूर तक भी है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए स्टेशन के बाहर ही यहाँ पर एक पुरानी फ़ोटो लगी हुई है और इस पे लिखा हुआ है 1881 में ये बना दिया गया था यहाँ का स्टेशन। और उस समय की कुछ ये फ़ोटो वगैरह जो ली थी वो यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी के पास में यहाँ पर एक ये पुराना घंटाघर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ लिखा हुआ है आई लव DHR दार्जिलिंग। लेकिन मैं इस रास्ते से होता हुआ अब जा रहा हूँ दार्जिलिंग के मॉल रोड की ओर। और यहाँ आने के बाद अगर कहीं और घूमने के लिए आपको टैक्सी वगैरह चाहिए तो ये यहाँ से टैक्सी भी अवेलेबल हो जाती हैं। मॉल रोड कहाँ से शुरू होता है ब्रदर? ये रोड यहीं से शुरू लगा लो आप। यहीं से शुरू है। बैरिकेड है। बैरिकेड है। ये जो पुलिस चौकी नहीं है, यहाँ हाँ, से ऊपर को मॉल रोड लगा लो आप। और यहाँ से वापसी जाने के लिए जो साधन है, गाड़ियाँ हैं, हाँ। इनका कोई टाइम रहता है या मिल जाती है आसानी से? जाना कहाँ आपको वैसे? वापस सिलीगुड़ी जाना है मुझे। सिलीगुड़ी जाने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आपको शाम को शेयरिंग में गाड़ी मिलता रहेगा। 7-8 बजे तक मिलता रहेगा ना? आराम से। बस थैंक यू ब्रदर। ओके वेलकम। थैंक यू। अरे ये हो तो मुझे देखिए ब्रदर ने जानकारी भी दे दी है कि शाम को 7-8 बजे तक, क्योंकि मेरी ट्रेन भी है
7-8 बजे तक गाड़ी मिलता रहेगा। ये यहाँ का एक फ़िश मार्केट है, स्टेशन के नज़दीकी फ़िश मार्केट है। भाई यहाँ पे फ़िश कहाँ से आती है? ये वाली कौन सी फ़िश है? जैसे ये कहाँ से आता है? उधर से कहाँ से? आंध्रा आंध्रा से आया। अच्छा, समुद्र का मछली है मतलब? ये समुद्र का तो ये थोड़ी ना, ये तो मीठे पानी का है। इस तरह से, और ये पूरा फिश मार्केट है। लेकिन ये देखिए बड़ा चौराहा है यहाँ पे, अब मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो भी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है ये सभी होटल्स हैं सब सामने। जब मैं दार्जिलिंग के लिए नीचे सिलीगुड़ी से चला था तो नीचे तो अच्छा खासा टेम्परेचर था, लेकिन इस समय यहाँ पे कम से कम 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। मैं अच्छा हुआ जैकेट भी लेके आया, तो जैकेट में पहन चुका हूँ। ये पूरा चौक बाज़ार का एरिया है अब, और यहाँ पे किसी जगह से खुशबू भी आ रही है। तो देखिए जो खुशबू आ रही है चौक बाज़ार के नज़दीक, वो इस हिस्से में से आ रही है जहाँ पे कई प्रकार के चिप्स और नमकीन दोनों तरफ इस तरह की शॉप्स में रखे हुए हैं। दार्जिलिंग का नाश्ता क्या फेमस है? बहुत कुछ है, लेकिन अपना अपना पसंद है। मोमो खाइएगा। यहाँ का जो फेमस है वो खाएंगे हम तो। मोमो है। मोमो है। और अपनी शॉप का? अपने शॉप का ये चिप्स सबसे ज़्यादा फेमस है। और नमकीन में से? नमकीन लोग तो बहुत लोग बोलता है। ये नमकीन यहीं बनाते हैं या नीचे से मंगा रहे हैं? सब लोकल है। सब लोकल है वहाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूटी ऑन रेंट। स्कूटी के अलावा यहाँ पे रॉयल इनफील्ड भी है जहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार भाई से पूछ लेते हैं। हाँ भैया, हाँ बोलिए। एक्टिवा या इनफील्ड का कितना चार्ज रहता है दिन का? हमारा एंटर वगैरह जो भी 125 किसी का है ना, हाँ, उसका आपका 1000 रुपीज़ लगेगा एक दिन का। और ये जो भी हमारा ये वगैरह है ना, हाँ ये मीटियर हंटर जो भी 350 सीसी का है, हाँ, 350 लगेगा। 350 नहीं, आपको 1600 लगेगा। 1600 कितना? और पेट्रोल आप करेगा? हाँ, पेट्रोल आपका ही रहेगा। पेट्रोल भी हमारा, बस इसका चार्जेस है। डिस्काउंट थोड़ा सा रहेगा आपको, पर डिस्काउंट रह जाएगा। 1600 में आपको डिस्काउंट लेके हमारी तरफ से आपको 1-1.5 लीटर तक आपको पेट्रोल भी रहेगा, और उसके बाद में आपको डिस्काउंट भी रहेगा। दार्जिलिंग और आसपास सराउंडिंग घूमने के लिए रेंट पे ले सकते हैं यहाँ से। देखिए ये दार्जिलिंग का गोरखा रंगमंच भवन, काफ़ी बड़ा एक ये बिल्डिंग इमारत दिखाई दे रही है। इसके चारों तरफ इस तरह की खूबसूरत शॉप्स भी हैं गरम कपड़े की। फ़िलहाल मैं इस रंगमंच से बाहर की तरफ वापस जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ मॉल रोड की तरफ। अच्छा देखिए इसी रास्ते पर यहाँ लिखा हुआ है आई लव दार्जिलिंग। तो ये बड़ा सारा सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बना हुआ है। थैंक यू, देखिए सामने लिखा हुआ है थैंक यू। इसका मतलब मैं मॉल रोड के एग्ज़िट गेट से एंटर हो रहा हूँ, और बिल्कुल शिमला चौक की याद दिला रहा है। बरसात भी तेज़ होती जा रही है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से कुछ नीचे का नज़ारा, नीचे की तरफ का कुछ सीन दिखता होगा। और ये पूरा चौक का एरिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाली जातीय कवि रामायण का रचयिता भानुभक्त आचार्य। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बस तो छींटे भी तेज़ होते जा रहे हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से जैसे शिमला में पीछे की तरफ का खूबसूरत नज़ारा दिखता है, इस जगह से भी कुछ खूबसूरत नज़ारों को देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि बादल हो चुके हैं इसलिए नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने साथ में छाते वगैरह ज़रूर लेके आएँ, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। पहाड़ों पे मौसम इस तरह से बिगड़ जाता है कभी भी। और देखिए यह है खूबसूरती इस मॉल रोड की। कई डिस्को और पब्स वगैरह भी हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये ग्लेनरीज। सामने तक पूरी मॉल रोड है ये। और यहाँ पर कपड़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। एक तरफ तो ये कपड़े ही दिखाई दे रहे हैं, हाँ बड़े ही खूबसूरत से और यूनिक से क्लॉथ्स हैं।
दूर तक फैला हुआ है मार्केट है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, हालांकि बरसात चल रही है इस समय भी। तो ये है खूबसूरती दार्जिलिंग के मॉल रोड की। बूंदों की बारिश में ही पार्किंग तक जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलना पड़ेगा और टाइम से पहुँच जाऊँगा, नहीं तो गाड़ी भी यहाँ से जाने वाली बंद हो जाएगी। मॉल रोड के एक एंड पे दिखाई दे रहा है दार्जिलिंग का क्लॉक टावर।